हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम फरवरी 2021 से मंथली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी मैगजीन, बुक, पीडीएफ या वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारा वीडियो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख पाते हैं तो 2 या 3 बार में ब्रेक करके देख सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किस टीम ने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। अब आपको कुछ क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं, जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी क्रिकेट की प्रतियोगिता है जिसका नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल 2020 को जीत लिया था मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुंबई इंडियंस टीम की मालिक हैं नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। आईपीएल 2020 से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात देश में, क्योंकि भारत में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। बीसीसीआई की स्थापना की गई थी 1928 में। और हाल ही में जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके अलावा जय शाह को आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि भी चुना गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। अगर बात की जाए आईसीसी की, तो आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के चेयरपर्सन हैं ग्रेग बारकेले। 2023 में होने वाला पुरुष आईसीसी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 कितने पिलर्स यानी कि कितने स्तंभों पर आधारित है? तो बजट 2021 टोटल 6 स्तंभों पर आधारित है। ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान, न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन। ये हैं 6 स्तंभ जिन पर बजट 2021 आधारित है। अब आपको बजट 2021 से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इनकी वैलिडिटी है अगले 1 साल तक। क्वेश्चन क्या क्या है? पहला है, बजट 2021 में एक योजना अनाउंसमेंट की गई है। इस योजना का नाम है मित्र योजना। मित्र योजना के तहत पूरे भारत में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। जो 2021 का बजट है, ये भारतीय बजट इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट यानी कि डिजिटल बजट पेश किया गया। बजट 2021 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट 2021 में बताया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से वित्तीय विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। बजट 2021 में बताया गया है कि हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। बजट 2021 में बताया गया है कि बीमा कंपनियों का जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बजट 2021 में बताया गया है कि लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जनगणना 2021 के लिए बजट 2021 में 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2021 में बताया गया है कि आदिवासी इलाकों के लिए 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।
इसके अलावा ये भी बताया गया कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये हैं सारे क्वेश्चन जो कि बजट से रिलेटेड हैं। आपको इनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है RS शर्मा को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं RS शर्मा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और हाल ही में RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष भी चुना गया है। आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, जिसको 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची शहर से लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC के एग्जाम में कि आयुष्मान भारत योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर था झारखंड के रांची शहर से। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व आर्द्र भूमि या वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस साल जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, इसका थीम था, इसका विषय था वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। जबकि जो विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे है, ये हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। अब हम जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमेशा या फिर बरसात के मौसम पर पानी भर जाता है, जहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे, पशु प्रजातियों की एक घनी विविधता पाई जाती है, जैसे मैंग्रोव के एरिया, एस्चुरी के एरिया, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून, झीलें। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, इन्हें ही कहते हैं वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि एरिया। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है विश्व वेटलैंड डे? इसका कारण यह है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि दुनिया भर के जो आर्द्र भूमि हैं, इनको संरक्षित करने के लिए एक फोरम बनाया जाएगा और जिस भी आर्द्र भूमि को इस फोरम में शामिल किया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा रामसर साइट। वर्तमान में भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं और भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील, जिसको 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो 2 फरवरी को ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने अपना पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है हेनरी मोनीज को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं हेनरी मोनीज। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, इसका कार्य होता है कंपनी के कानूनी यानी कि लीगल तथा नैतिक यानी कि इथिकल डिपार्टमेंट को हैंडल करना। फेसबुक कंपनी जो कि दुनिया की एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक कंपनी के फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। अब आपको कुछ कंपनियों के नाम याद रखने हैं जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है व्हाट्सएप जो कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर हैं 2 लोग, जैन कुम तथा ब्रायन एक्टन। वर्तमान में व्हाट्सएप कंपनी के CEO हैं बिल चैटकार्ट। दूसरी कंपनी है इंस्टाग्राम के कंपनी के फाउंडर 2 लोग हैं, केविन सिस्ट्रोम तथा माइक क्रीजर। और व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम दोनों जो कंपनियां हैं, ये फेसबुक कंपनी की ही कंपनियां हैं। अगली कंपनी है टेलीग्राम। जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लाया तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर सबसे ज़्यादा फेमस 2 कंपनियां हुई। पहली हुई टेलीग्राम और दूसरी है सिग्नल। तो टेलीग्राम कंपनी के CEO हैं पावेल डुरोव और दूसरी जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही व्हाट्सएप को लेकर, यह है सिग्नल ऐप। सिग्नल ऐप के भी 2 लोग फाउंडर हैं, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक तथा ब्रायन एक्टन। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिग्नल ऐप के फाउंडर हैं मॉक्सी मार्लिन स्पाइक तथा ब्रायन एक्टन।
इसके अलावा भारत में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर भारत में ट्विटर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डार्सी। और हाल ही में भारत के जो आईटी मंत्री हैं उन्होंने ट्विटर को जवाब देते हुए ये भी कहा है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को भारत में सही नहीं करते हैं तो हम आपको क्विट भी कर सकते हैं। तब उस समय भारत में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में एक ऐप रहा, इस ऐप का नाम है कू ऐप। कू ऐप जो कि एक भारतीय ऐप है, सिमिलर ऐप है जैसे ट्विटर है। और कू ऐप के को फाउंडर हैं अप्रमेय राधाकृष्णन तथा मयंक विद्यादत्त। ये आपको एकदम रट के रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कू ऐप के फाउंडर कौन हैं? तो कू ऐप के फाउंडर हैं अप्रमेय राधाकृष्णन तथा मयंक विद्यावत। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला भव्या लाल को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भव्या लाल, इन्हीं को ही नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नासा जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। नासा की स्थापना की गई थी 1958 में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको अमेरिका से 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है जो कि भारतीय मूल के हैं और 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। पहला नाम है डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनको पिछले साल वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया जिसे हम मृदा के क्षेत्र का, फूड के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था भारत में, इस समय इनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। दूसरी महिला हैं जिनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये अमेरिका की जो सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की एक दूसरी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे क्योंकि 2021 में एलन मस्क ने अमेजन कंपनी के जो फाउंडर सीईओ जेफ बेजोस हैं उनको पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। और एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी ने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर एक रिकॉर्ड बनाया है। ये जो रिकॉर्ड था पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के नाम था जिसने 2017 में एक साथ 104 रॉकेट लॉन्च किया था। इस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स कंपनी ने तोड़ दिया हाल ही में और 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? स्पेस एक्स कंपनी ने। स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क और इनकी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और टेस्ला ने भारत में व्यापार शुरू करने के लिए अपनी ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कराया है बेंगलुरु शहर में। जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फैल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो फैल्कन 9 जो रॉकेट है ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। जिस प्रकार से इसरो के रॉकेट हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा, हाँ, इसी प्रकार से रशियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है सोयूज। चाइनीज स्पेस एजेंसी का रॉकेट है लॉन्ग मार्च। अगर बात की जाए भारत की तो भारत के स्पेस एजेंसी जो इसरो है इसके 3-4 रॉकेट हैं जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो GSLV का वर्जन 3 है GSLV मार्क 3, ये इसरो का सबसे हैवी सैटेलाइट है, रॉकेट है और इसी रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है इसका नाम है नासा
जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, लेकिन आपको सुपार्को का नाम याद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि सुपार्को ने कोई बड़ा काम नहीं किया, इसलिए कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? तो हाल ही में जो म्यांमार देश है, म्यांमार की सेना ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है और यहाँ की जो हेड थी म्यांमार देश की, जिनका नाम था आंग सान सू की, इनको कब्जे में ले लिया है और म्यांमार के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों पर म्यांमार देश की सेना ने कब्जा कर लिया है। इनका जो नाम है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनका नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की जो कि म्यांमार की एक शीर्ष नेता हैं, जो कि म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं। आंग सान सू की जो कि म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं, इनको म्यांमार देश की सेना ने कब्जे में ले लिया है और वर्तमान में म्यांमार देश की जो कमान है, ये म्यांमार देश के जो कमांडर इन चीफ हैं मिन आंग लाइन, मिंग आंग लाइन, आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मिंग आंग लाइन, इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। म्यांमार कहाँ पर है, हम एक फोटो में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। तो ये है अपना भारत, भारत के नीचे आएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से नीचे आएंगे इधर जस्ट यहाँ पर है म्यांमार। तो जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र है यहाँ पर है म्यांमार। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है कि म्यांमार देश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार देश से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये 4 राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये हैं 4 राज्य जिनसे भारत की म्यांमार देश की सीमा लगती है। म्यांमार देश की राजधानी नयपैदा, यहाँ की मुद्रा है क्याट। म्यांमार देश की एक नदी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम है इरावदी। इरावदी जो नदी है म्यांमार देश की एक प्रमुख नदी है और इरावदी नदी में ही एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जगह पाई जाती है जिसका नाम है चिल्का झील। भारत में सिर्फ और सिर्फ जो इरावदी डॉल्फिन है चिल्का झील में पाई जाती है और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार जो इरावदी डॉल्फिन है ये भारत में इंडेंजर्ड यानी कि वनरेबल प्राणी की कैटेगरी में रखा गया है। अब आपको म्यांमार देश से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध किस देश से है। तो रोहिंग्या शरणार्थी जो कि म्यांमार देश के रखाइन राज्य के एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं जिनको वहां से मार कर भगा दिया गया था, यहीं इस समय जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो आपको याद रखना है रोहिंग्या शरणार्थी जो कि म्यांमार देश के मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, रखाइन राज्य से आते हैं। अब आपको म्यांमार से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे गोल्डन पगोड़ा किस देश में स्थित है। तो गोल्डन पगोड़ा जो कि म्यांमार देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक की कब्र म्यांमार देश में स्थित है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो कब्र है ये म्यांमार देश में स्थित है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नयपैदा। इरावदी नदी किस देश में बहती है? तो म्यांमार देश में बहती है। अगला क्वेश्चन है भारत की कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। तो टोटल 4 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध किस देश से है। तो रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध है म्यांमार देश से। अगला क्वेश्चन है 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2020 में हिंदी शब्द ऑफ द ईयर चुना गया है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुजतबा हुसैन को। डॉक्टर मुजतबा हुसैन जो कि एक बांसुरी वादक हैं, इनको पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा बांसुरी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि भारत के एक महान शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा।
पंजाब सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप के माध्यम से जल पूर्ति के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना को भी शुरू किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेगा सरफेस वाटर सप्लाई किस राज्य की योजना है, तो उत्तर होगा पंजाब राज्य की। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 2024 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। गोवा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 100% घरों को नल के माध्यम से जल मुहैया करा दिया है। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी घरों को 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जबकि 100% नल के माध्यम से जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि पंजाब राज्य से रिलेटेड हैं। पंजाब राज्य ने हाल ही में सगुन नामक योजना भी शुरू किया, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी बेटियों की शादी में 51,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने जनवरी 2021 को बालिकाओं का महीना यानी कि मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी डिक्लेयर किया है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमेजन कंपनी के अगले सीईओ बने हैं एंडी जेसी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अमेजन कंपनी के नए सीईओ एंडी जेसी, जो कि पहले अमेजन वेब सर्विसेज कंपनी के सीईओ थे। इससे पहले अमेजन कंपनी के सीईओ थे अमेजन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। अब आपको 5 कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं। इन 5 कंपनियों को बोला जाता है B5 या बिग 5 आईटी कंपनी। ये 5 कंपनियां कौन कौन हैं? गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल तथा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नाडेला, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, अमेजन कंपनी के सीईओ हैं एंडी जेसी, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो पुस्तक है ये लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं तिब्बत देश के 14th दलाई लामा। जो दलाई लामा क्या होता है, तो तिब्बत देश में एक स्पिरिचुअल लीडर की पोस्ट होती है जिसे हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तिब्बत जो कि चीन देश का एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन तिब्बत कह रहा है कि ये हम स्वतंत्र हैं, हमारे पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत जो है सबसे ऊंचा वाला एरिया है। तिब्बत की राजधानी है लहासा। तिब्बत से में ही एक झील स्थित है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तिब्बत के जो मानसरोवर झील है यहीं पर कैलाश पर्वत है, जहाँ पर हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। तो आपको याद रखना है मानसरोवर जो झील है ये तिब्बत देश में स्थित है, और मानसरोवर झील से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी निकलती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में देहांग या डियांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं लोहित नदी, कामेंग नदी, मानस नदी तथा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ आयोजित किया गया, तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया गया बेंगलुरु शहर में, और यहीं पर बेंगलुरु शहर में
आयोजित की गई थी हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, और यहीं पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है एशिया की सबसे बड़ी एयर एक्सपो प्रदर्शनी, जिसका आयोजन किया गया बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है, इसे हम गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, बगीचों का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया तथा आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका मुख्यालय है मुंबई। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के मालिक हैं आनंद महिंद्रा, और महिंद्रा की ही एक आईटी कंपनी जिसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का मुख्यालय है पुणे में, और टेक महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं सीपी गुरनानी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ द ईयर यानी कि सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के WTO संस्था के द्वारा। WTO जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 को कोरोना वायरस की वजह से वर्स्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड घोषित किया गया है। विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को। वर्तमान में भारत के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रज्ञान भारती तथा भाषा गौरव योजना को शुरुआत किया है? तो प्रज्ञान भारती तथा भाषा गौरव जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस योजना के तहत राज्य के कॉलेज छात्रों को और साहित्यिक लोगों को मौद्रिक सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। असम राज्य ने ही महिलाओं और बुजुर्गों के मुफ्त सफर के लिए भ्रमण सारथी योजना भी शुरू किया है। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम राज्य का पहले नाम था कामरूप। असम राज्य के गुवाहाटी शहर से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। गुवाहाटी शहर में कामाख्या मंदिर स्थित है, और यही कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया। और भारत का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसका स्थापना की जाएगी असम के जोगी घोपा शहर में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में, जबकि पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घोपा शहर में। असम राज्य से आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, मानास राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब आपको असम राज्य से एक महान व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है जादव पयेंग। जादव पयेंग को भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बलबूते कई सारे बड़े क्षेत्रफल में पेड़ लगाए, जिससे मानव निर्मित जंगल तैयार हो गया है। और जादव पयेंग को पिछले साल स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। असम राज्य से आपको 2 पुल के नाम याद रखने हैं, 2 ब्रिज के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे डोला सदिया ब्रिज के भी जाना जाता है। जो भूपेन हजारिका सेतु है ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। जो भूपेन हजारिका सेतु है इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये लोहित नदी पर स्थित है। और दूसरा पुल है जिसका नाम है बोगीबील पुल, ये भारत का सबसे लंबा रेल सेतु है, रेल ब्रिज है। ये असम राज्य में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। असम राज्य का क्लासिकल डांस है शास्त्रीय। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये असम राज्य में है।
इसके अलावा असम राज्य से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है बिहू। अगला क्वेश्चन है सीबीआई का कार्यवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कि भारत के सभी आपराधिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जांच के लिए उत्तरदायी संस्था है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही 53, जबकि इसमें नंबर 1 देश रहा नॉर्वे। जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान राज्य में। युद्ध अभ्यास अमेरिका तथा भारत के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। जो भारत देश है ये अमेरिका के साथ कुल 4 एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये 4 एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रैम्प तथा मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश आयोजित किए होते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। यहाँ पर बात की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके पास टोटल 50 राज्य हैं और इसमें से 2 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अलास्का और हवाई। अलास्का और हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, जो कि 46वें नंबर के हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ शहर में। एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ, पैर या फिर बॉडी पार्ट कट जाता है उसको हम अपंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस साल जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया इसका थीम था आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में रेडॉन नाम की जो अक्रिय गैस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी में कौन सी किरणें यूज की जाती हैं? तो कैंसर के ट्रीटमेंट में होने वाली रेडियोथेरेपी में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है और ये जो गामा किरणें हैं कोबाल्ट 60 नाम के मटेरियल से उत्पन्न की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में किस जिले ने टॉप किया है? तो इस रैंकिंग को डेल्टा रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में डेल्टा रैंकिंग यानी कि आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में नंबर 1 जिला रहा उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला। इस रैंकिंग में टोटल 6 एस्पेक्ट को टोटल 6 स्तंभों को शामिल किया जाता है। ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन तथा स्किल। इन 6 स्तंभों पर डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, थिंक टैंक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। जो भारतीय मुक्केबाजी संघ है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आपको भारत की एक बॉक्सर का नाम याद रखना है। इनका नाम है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि मणिपुर राज्य से आती हैं। ये दुनिया की एकमात्र महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने अब तक की ऑन रिकॉर्ड 6 बार गोल्ड मेडल जीता है विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में। विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में दुनिया की एकमात्र महिला जिन्होंने टोटल 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम है MC मैरी कॉम।
MC मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। अगला क्वेश्चन है WTO की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? जो WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है नगोजी अकोजो इविला। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है नगोजी अकोजो इविला, जो कि नाइजीरिया देश की हैं और ये पहले नाइजीरिया देश की वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। WTO जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में WTO के अंतर्गत टोटल 164 सदस्य देश आते हैं। भारत भी WTO का सदस्य देश है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO को किस संस्था को रिप्लेस कर बनाया गया था? तो WTO को गैट नाम की संस्था थी जिसको रिप्लेस कर बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब आपको महिलाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनी हैं अंशुला कांत। महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, यहाँ तक पहुँचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है अमेरिका की कैथरीन डी। हाल ही में एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं कश्मीर राज्य की 25 वर्षीय आयशा अजीज। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे युवा महापौर यानी कि मेयर कौन बनी है? तो देश की सबसे युवा मेयर बनी है केरल राज्य की आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन तिरुअनंतपुरम की महापौर बनी है, जो कि 21 साल की हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन और समाधान के लिए अपना विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन तथा समाधान के लिए माइकल ब्लूमबर्ग को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है माइकल ब्लूमबर्ग, जो कि ब्लूमबर्ग कंपनी के फाउंडर तथा CEO भी हैं। अब आपको जलवायु से संबंधित एक सम्मेलन का नाम याद रखना है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस COP26 जलवायु सम्मेलन 2021, जिसका आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में और इस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है आलोक शर्मा को। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी अधिकारी भाषाएं हैं कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत टोटल 193 सदस्य देश आते हैं। ये 193 सदस्य देश कौन कौन में से सबसे लेटेस्ट कौन है? तो सबसे लेटेस्ट है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि एम्बेसडर हैं TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंतर्गत टोटल 5 देश परमानेंट मेंबर सदस्य हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हैं UNSC के 5 परमानेंट मेंबर। भारत भी इस अंग के लिए अपनी मांग को कर रहा है, लेकिन हर बार इस मांग के लिए चीन अड़ंगा लगा देता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। आपको बताना है ये अभियान किससे संबंधित है? तो जो स्विच दिल्ली अभियान है ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। स्विच दिल्ली अभियान के तहत ये बताया गया है कि दिल्ली सरकार अपने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिसके तहत दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी के तौर पर सब्सिडी भी देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली भारत की राजधानी अनाउंसमेंट की गई थी 1911 में और ऑफिशियल रूप से भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में।
हाल ही में दिल्ली सरकार ने कई सारे योजनाएं शुरू किया, जैसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, रोजगार बाजार नामक पोर्टल, ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। दिल्ली में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, अंकिता रैना इन दिनों खबरों में है। आपको बताना है कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं। तो अंकिता रैना जो कि भारत की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हाल ही में चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि अंकिता रैना भारत की 5वीं महिला बन गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के महिला डबल्स में ड्रा में पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई। इन्होंने जीता तो कुछ नहीं है, लेकिन महिला डबल्स में ड्रा तक पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। आपको 4 टेनिस खेलों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। अब आपको कुछ टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इस राफेल नडाल जो कि स्पेन देश से हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश से हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड देश से हैं, सरेना विलियम्स अमेरिका से हैं, मारिया सारापोवा रूस से हैं, नवोमी ओसाका जो कि जापान देश से हैं। ये हैं दुनिया के फेमस टेनिस खिलाड़ी। इसी प्रकार से कुछ भारत के फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, जैसे लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, सोमदेव देवबर्मन, यूकी भांबरी, करमन कौरथांडी, अंकिता रैना, प्रजनेश गुणेश्वरन। ये हैं भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप की मंजूरी दी है? वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा बनाई गई है डेनमार्क देश के द्वारा। अब हम जान लेते हैं ये क्या है। तो डेनमार्क के देश के द्वारा समुद्र के बीचों बीच इस प्रकार से एक द्वीप बनाया जाएगा और इस द्वीप के चारों तरफ पवन चक्कियाँ लगाई जाएंगी और इन पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाएगी जो कि इस आइलैंड पर स्टोर की जाएगी। फिर इस बिजली को जो डेनमार्क के आसपास के देश हैं वहाँ पर वितरित किया जाएगा। यही है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो कि डेनमार्क देश के द्वारा स्थापित किया जाएगा। डेनमार्क कहाँ है? तो डेनमार्क ये यूरोप महाद्वीप का देश है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है डेनमार्क। डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन, उसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। अब आपको 2 द्वीप के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना में किस शहर में लगाई जाएगी? तो भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी परियोजना को स्थापित किया जाएगा लद्दाख के पूंगा गांव में। बजट 2021 में बताया गया कि लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है लेह है। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमीज नेशनल पार्क। हेमीज नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। लद्दाख से आपको 2 स्थानों के नाम याद रखने हैं जो कि पिछले 1 साल से सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। कौन कौन से? पहला है गलवान घाटी, दूसरा है पैंगोंग झील। जो गलवान घाटी तथा पैंगोंग झील ये दोनों जो जगह हैं लद्दाख में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए गूगल क्लाउड ने अपना नया एमडी किसे नियुक्त किया है? तो भारत में गूगल ने अपना क्लाउड के लिए नया एमडी नियुक्त किया है विक्रम सिंह बेदी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं गूगल इंडिया क्लाउड के नए एमडी विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड क्या है? तो गूगल की जितनी भी कंपनियां जैसे गूगल का यूट्यूब हुआ, जीमेल हुआ, प्ले स्टोर हुआ या अन्य सारी कंपनियां, तो इन कंपनियों का जो डेटा जहां स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं गूगल क्लाउड। भारत में सिर्फ 2 ही गूगल क्लाउड हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई और दिल्ली में। और एशिया जो गूगल क्लाउड का हेडक्वार्टर ये है सिंगापुर में। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना को शुरू किया है। अब आपको उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कानपुर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमी सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। निःशुल्क कोचिंग सुविधा के लिए अभ्युदय प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश में ही है भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थल, जिसे हम अयोध्या कहते हैं। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, टोटल 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, टोटल 80। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 100th टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट। जो रूट जो कि एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ चेन्नई में 200वें टेस्ट मैच में 200 रन यानी कि दोहरा शतक लगाया। अगला क्वेश्चन है, 45th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को थीम देश के रूप में चुना गया है? तो 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में, जो कि जुलाई 2021 में आयोजित किया जाएगा, इसमें थीम देश के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। इस मेले की जो विषय है, थीम है, ये 2 विषयों पर आधारित है। कौन कौन सी? बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ तथा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर। अब हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ क्यों। क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक स्टेट हुआ करता था, जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, जिसका नाम दिया गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अलग होने में भारतीय सेना ने बहुत सारी मदद किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है हार गई, समर्पण कर दिया। टोटल 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया। इस दिवस को भारत की सेना तथा बांग्लादेश की सेना एक ऐतिहासिक जीत के रूप में हर साल 16 दिसंबर अब हम जान लेते हैं शेख मुजीबुर रहमान कौन है। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक यानी कि बांग्लादेश के जनक, फादर ऑफ नेशन हैं, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, जिनका जन्म हुआ था 1920 में। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके फादर भी थे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और हाल ही में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 मनाया गया है, इसमें बांग्लादेश को फोकस कंट्री के तौर पर चुना गया था। अब आपको बांग्लादेश से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो यह है भारत का त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, कुल 4096 किलोमीटर। भारत टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन 7 देशों में सबसे कम सीमा शेयर करता है भारत अफगानिस्तान के साथ, टोटल 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। और इन दोनों राष्ट्रगानों के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के तौर पर सम्मानित किया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किन दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत म्यांमार। तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में श्री विल्लीपुथूर और मेघामलई के मध्य टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, तो तमिलनाडु राज्य में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसका नाम है श्री विल्लीपुथूर मेघामलई टाइगर रिजर्व। कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु राज्य का 5वां, जबकि भारत का 51वां यानी कि 91वां टाइगर रिजर्व है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अब आपको बाघ यानी कि टाइगर से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1972। ये मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इस समय यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और इन सारे क्वेश्चंस की ग्रुप डी में या एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में पूछे जाने के चांस हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनको कवर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बाघ दिवस हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, टाइगर सेंसस के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि टाइगर किस राज्य में है, तो टाइगर सेंसस 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में। कितने, 526। अगर बात की जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत में है 2967। अगला क्वेश्चन है, मध्य टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं। कितने, 526। अगला क्वेश्चन है, A×2 अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, जिसे यूएन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये दिया गया है सस्मिता लेंका। सस्मिता लेंका जो कि उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी हैं, इनको ये पुरस्कार पेंगोलिन नाम के जानवर के तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खुलासे के लिए दिया गया है। तस्करी क्या होता है, किसी भी वस्तु या सामान को एक देश से दूसरे देश में अवैध रूप से ले जाना ही तस्करी कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा सोने का तस्करी, चांदी का तस्करी, या फिर जंगली जानवरों का तस्करी, ड्रग्स का तस्करी, महिलाओं या बच्चियों का तस्करी। तस्करी को इंग्लिश में कहते हैं स्मगलिंग। अब हम जान लेते हैं कि पेंगोलिन क्या है। तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पेंगोलिन नाम का जानवर। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संस्था के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी जानवर की तस्करी होती है तो ये है पेंगोलिन। क्यों, क्योंकि पेंगोलिन की जो खाल तथा हड्डी होती है इससे कई महत्वपूर्ण दवाएं बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों करोड़ों का प्राइस है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा तस्करी किया जाता है, इसको मारा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। UNEP का मुख्यालय केन्या की राजधानी नायरोबी में। वर्तमान में इसकी हेड हैं एंगर एंडरसन। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, IUCN क्या है, तो IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यावरण से रिलेटेड संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में।
दूसरा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें दुनिया के संकटग्रस्त जो जानवर हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन है नीरी का फुल फॉर्म क्या है? तो नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहते हैं टाइलर प्राइज को। ये सारे जो क्वेश्चन हैं पर्यावरण से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संजीव कपूर का निधन हो गया, आपको बताना है ये कौन थे। संजीव कपूर जो कि बॉलीवुड अभिनेता थे, एक हीरो थे, एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे जमींदार, नाग नागिन, हम तो चले परदेस, जलजला, राम तेरी गंगा मैली, जबरदस्त, मेरा साथी, आसमान, ये सारी जो फिल्में हैं इसमें अभिनय किया गया था राजीव कपूर के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है होप मंगल मिशन इन दिनों खबरों में है, ये किस देश का मंगल मिशन है? तो होप मंगल मिशन जो कि UAE संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मंगल पर मिशन करने वाला अरब देश पहला बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। अरब देशों में पहला देश जिसने अपना मार्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है तियानवेन फर्स्ट किस देश का मंगल मिशन है? तो तियानवेन फर्स्ट जो है ये चीन देश का मंगल मिशन है, और इसने भी हाल ही में अपना सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश पा लिया है। तो आपको याद रखना है तियानवेन जो फर्स्ट है ये चीन देश का मंगल मिशन है। अगर बात की जाए इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसका भी एक मंगल मिशन है जो कि 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। इसका नाम है मार्स रोवर। तो ये 3 मंगल मिशन के नाम आपको याद रखने हैं। भारत का जो पहला मंगल मिशन था जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की ग्रह में प्रवेश कर गया था, जिसका नाम था मंगलयान। भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। भारत विश्व में पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में मार्स के ऑर्बिटर में सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाया है। अब तक की टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात तथा चीन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है आसोम माला। इस परियोजना का संबंध किससे है? तो आसोम माला का परियोजना का संबंध है असम राज्य के सड़क कनेक्टिविटी से। इस योजना के तहत असम राज्य में जो सड़कों का बुनियादी ढांचा है इसको ठीक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है CRPF ने कितनी महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया है? तो हाल ही में CRPF ने टोटल 34 महिला कमांडो को जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं महिलाएं। ये जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा प्रभावित इलाके जैसे दांतेवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर इकाइयों में इनको तैनात किया जाएगा। CRPF जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व बल, जिसके वर्तमान में हेड हैं महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, AP महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है यूपी सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहचान के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड घोषित किया है? तो जो लैंड होल्डिंग यानी कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को एक विशेष कोड दिया जाएगा 16 डिजिट का, जिसका नाम दिया गया 16 अंकों का एक यूनिकोड, जिससे कि राज्य में किसी भी प्रकार की जमीन से संबंधित विवाद या धोखाधड़ी न हो सके। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर सांस परियोजना का फुल फॉर्म भी है। इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक दूसरी योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था पंख योजना। पंख योजना जिसका उद्देश्य था महिलाओं को सुरक्षित तथा उनके विकास के लिए योजना थी। पंख का फुल फॉर्म भी था, पंख में फुल फॉर्म था P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज तथा H फॉर हेल्थ। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब आपको मध्य प्रदेश से 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है सांची का स्तूप जिसको शासक अशोक ने बनवाया था। भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हैं। और खजुराहो का मंदिर जो कि छतरपुर जिले में स्थित है, जिसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इन तीनों स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये तीनों स्थान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया तथा तेंदुआ स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत में तेंदुआ और बाघ पाए जाते हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आईसीसी के द्वारा इस प्रकार से पहले बार अवार्ड दिए गए हैं। तो पहला आईसीसी मंथ ऑफ द अवार्ड जो है जनवरी महीने का ये दिया गया भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को पुरुष कैटेगरी में, जबकि महिला कैटेगरी में दिया गया है आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर शबनीम इस्माइल को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है शबनीम इस्माइल जो कि दक्षिण अफ्रीका देश से हैं। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, यानी कि उस क्वेश्चन का इस साल जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया इसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब आपको दलहन से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर शहर में। कानपुर शहर जिसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। और कानपुर शहर में ही भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अब आपको कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है कृषि उपज के समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ये किस संस्था के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो एमएसपी का निर्धारण किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब से नए कृषि कानून 3 आए हैं तब से सबसे ज़्यादा अगर कोई बात चर्चा में है तो ये है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। ये क्या है? जो बरसात के मौसम में बिजली गिरती है जिसे हम
बिजली कहते हैं। तो ये जो बिजली गिरती है इसके रिसर्च के लिए उड़ीसा राज्य के बालासिनोर जिले में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि जो बिजली गिरती है बरसात के समय, उससे होने वाली मृत्यु दर तथा संपत्ति के नुकसान को कैसे कम किया जाए। इसकी स्थापना की जाएगी भारत के मौसम विभाग IMD के द्वारा। अब आपको IMD के बारे में 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला है IMD के महानिदेशक कौन है। तो IMD के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMD की स्थापना कब की गई थी। तो IMD की स्थापना की गई थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 1875 में अंग्रेजों के द्वारा। मुख्यालय है नई दिल्ली में। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इनको पेटा इंडिया संस्था के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। और भुवनेश्वर शहर में ही पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था। और 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहर में किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला शहर में। उड़ीसा राज्य में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे 13वीं शताब्दी के गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और इसकी भव्यता को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह उड़ीसा राज्य में ही चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। और चिल्का झील में एक वनरेबल जीव पाया जाता है, जिसका नाम है इरावड्डी डॉल्फिन। इरावड्डी डॉल्फिन भारत में सिर्फ और सिर्फ चिल्का झील में ही पाई जाती हैं। और पिछले साल जब इनकी काउंटिंग की गई थी तो कुल 146 इरावड्डी डॉल्फिन पाई गई थी। जो इरावड्डी डॉल्फिन है, यह मुख्यतया म्यांमार की जो नदी इरावड्डी है, इसमें पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम है इरावड्डी डॉल्फिन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है बिहार के पटना शहर में। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड, जिसे हम ED अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ED अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इन्हीं पुरस्कारों में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आदार पूनावाला को। आदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के ही द्वारा कोविशील्ड नाम की जो कोरोना वैक्सीन है, इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया जाता है हर साल टेरी संस्था के द्वारा। और इस साल जो इसका आयोजन किया गया, इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आपको टेरी संस्था का फुल फॉर्म याद रखना, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। और टेरी संस्था का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये द आपको याद रखना है, यही एग्जाम में एक ऑप्शन में नहीं दिया होता, जो कि गलत है। तो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी प्रकार से ऊर्जा से संबंधित एक दूसरा संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम शहर में। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थान के हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है अमेरिका देश के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी से अपने आप को क्विट कर लिया था, अलग कर लिया था। यूएनएचआरसी जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। भारत भी यूएनएचआरसी का सदस्य देश है और हाल ही में यूएनएचआरसी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है फिजी देश की राजदूत नजहत शमीम खान को। नजहत शमीम खान। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है संगीत पाल चौधरी के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पुस्तक का कवर पेज, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जो कि लिखी गई है संगीत पाल चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दिया है? तो ये योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो कक्षा 9 के भागी उम्मीदवार सदस्य हैं, जो मेधावी छात्र हैं, टैलेंटेड छात्र हैं, 1000 छात्रों को 5000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा शुरू किया है अभ्युदय प्रोग्राम। और केरल सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत निःशुल्क यूपीएससी तथा आईएएस एग्जाम की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है? तो वॉइस ऑफ द कस्टमर जो पुरस्कार ये जीत लिया है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। बेंगलुरु हवाई अड्डे जिसका नाम है केम्पे ग्वांडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में लालंदर, जिसे सहतूत बांध के नाम से भी जाना जाता है, लालंदर बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो जो लालंदर नाम का बांध है, डैम है, ये बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान देश में। और ये जो बांध है ये काबुल नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक दूसरा बांध भारत सरकार ने अफगानिस्तान देश में बनाया है जिसका नाम है सलमा डैम, जिसे हम फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों डैम के नाम आपको याद रखने हैं, सलमा डैम या फ्रेंडशिप डैम, शाहतूत बांध या फिर ललंदर डैम, जो कि अफगानिस्तान देश में है। अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल, प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली एक सैन्य अभ्यास है? तो ट्रोपेक्स जिसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ये हिंद महासागर में आयोजित की जाने वाली भारत की नेवी के द्वारा एक सैन्य अभ्यास है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, भारत। इसके अलावा एक दूसरी नेवी एक्सरसाइज का नाम याद रखना है सी विजिल, ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक बड़ी सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 फरवरी को ही भारत के महान यूनानी चिकित्सक विद्वान हकीम अजमल खान का जन्म हुआ था, जिनको सम्मानित करने के लिए हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और हकीम अजमल खान जो कि दिल्ली का जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। और जो हकीम अजमल खान है इनको 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। यूनानी चिकित्सा जो है इसका उत्पन्न हुआ था, इसका जो उत्पन्न माना जाता है ये माना जाता है यूनान देश में। यूनान देश जो कि आज का ग्रीस देश है। यूनानी चिकित्सा के स्थापना की गई थी, नींव रखी गई थी हिप्पोक्रेटस के द्वारा, इसलिए हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा का जनक या फादर भी कहा जाता है। भारत में यूनानी चिकित्सा से संबंधित एक संस्थान भी है जिसका नाम है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि हैदराबाद में स्थित है। इससे संबंधित भारत में एक मंत्रालय भी है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जो है हमारा 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम से मिलकर बना है। ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम क्या क्या हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को, और विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को ही सैमुअल हानेमन का जन्म हुआ था, जिन्हें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। सैमुअल हानेमन जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बना है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जो कि नया जिला है ये विजयनगर जिला है। विजयनगर जिला जो कि बेल्लारी जिला को काट कर बनाया गया है। जो विजयनगर जिला है ये विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। विजयनगर साम्राज्य जो कि 12वीं शताब्दी के बीच 2 भाई हरिहर तथा बुक्का के द्वारा कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थापित किया गया था। कर्नाटक राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, पोर्ट्स, शिपिंग तथा वाटरवेज तथा MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सूक्ष्म लघु तथा उद्योग मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। CNG जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि मेनली मीथेन गैस का एक कंपोजिशन होता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, इन्होंने ही मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड और गुड न्यूज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट तथा पत्रकार मेघना पंत। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का छठा राज्य कौन बना है? तो शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है गोवा। शहरी स्थानीय निकाय क्या होता है? अगर कोई राज्य इन सुधारों को लागू करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकता है। अगर कोई राज्य ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा तो अपने राज्य को ज़्यादा मजबूत कर सकता तथा अपने नागरिकों को ज़्यादा सुविधाएं दे सकता है। इससे पहले अन्य 5 राज्य कौन थे शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाले? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान तथा तेलंगाना। गोवा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र राज्य के भी हैं। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राजधानी है पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो कि पहले पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था, यानी कि गोवा पर पहले पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। पुर्तगालियों से गोवा राज्य को 1961 में भारत सरकार को ने लिया वापस। गोवा राज्य की राजभाषा है कोंकणी और गोवा राज्य में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है डैबोलिम हवाई अड्डा। गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं, कौन कौन से? उत्तर गोवा तथा दक्षिण गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान तथा सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और हाल ही में 100% घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति यानी कि हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य ने टॉप किया है? तो आयुष्मान भारत योजना के जो बेनिफिशरी हैं इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रहे 2020 में तमिलनाडु राज्य के। इस योजना के तहत इस योजना के तहत तमिलनाडु के कुल 25,56,000 लाभार्थी इस योजना के तहत इनको ट्रीटमेंट किया गया है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री इडापल्ली के पलानी स्वामी।
तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है और पोंगल त्यौहार पे ही जल्लीकट्टू जो कि सांड युद्ध है, सांड से खेला जाने वाला एक त्यौहार है, एक खेल है, इसका भी आयोजन किया जाता है। तो आपको याद रखना है जल्लीकट्टू और पोंगल त्यौहार का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कौन कौन से? कुंडलकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट तथा दूसरा है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने। अब आपको कुछ पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं, जैसे भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसमें कुल 7 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर हेमंत कुमार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड, जिसे हम कनाडा साहित्य गौरव के नाम से जानते हैं, यह पुरस्कार दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ये था हमारा पार्ट 1 का कंप्लीट वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, साथ ही साथ इसमें मैंने जो स्पीड रखा है थोड़ा तेज रखा है, जिससे कि वीडियो कम समय में पूरा हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसको डिसलाइक जरूर कर देना, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।